welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to study preparation and standardization of certain solutions, among which first we have the sodium hydroxide. To prepare sodium hydroxide, we take 4 gram of NaOH in a beaker or a watch glass and add small volume of water to stir it, and further we will be making up the volume up to 1000 ml with distilled water. Why we took 4 gram of NaOH? As I have already told in the previous video, अगर हमें जो भी क्वांटिटी ऑफ सैम्पल या पाउडर सब्सटेंस लेना है उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा जो भी इक्विवेलेंट वेट है वो फाइंड आउट करना है. और हमारा इक्विवेलेंट वेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम हमारा मॉलिक्यूलर वेट को विल बी डिवाइडिंग इट विद द एसिडिटी और द बेसिसिटी. तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट 40 एंड वी हैव बेसिसिटी ऑफ 1 और हमें मिला 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर 1 नॉर्मल. सिमिलरली वो हमारा 0.1 नॉर्मल के लिए हो जाएगा 4 ग्राम, तो इसलिए हमें मिल जाएगा द सोल्यूशन 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट वी हैव स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, कोनिकल फ्लास्क लेंगे एंड वी विल बी पिपिटिंग आउट एग्जैक्टली 10 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड एंड वी विल बी एडिंग 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन. और जो ये फिनोफ्थलीन होगा हमारा, दिस विल बी एक्टिंग एज एन इंडिकेटर. नाउ फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा सोल्यूशन है उसको टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन अंटिल अ परमानेंट पिंक कलर इज़ ऑब्टेन. फिर हम अपना टाइट्रेशन रिपीट करेंगे ताकि हमें 2-3 वैल्यूज़ मिल जाए और हमारा एक्यूरेट रिजल्ट हमें पता चल जाए. दिस इज़ द मेथड फॉर द टाइट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब मैं आपको बार बार उस कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने का तरीका नहीं बताऊंगी, आप प्रीवियस वीडियो या फिर प्रीवियस टॉपिक के साथ कंसल्ट कर सकते हैं और हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितना कॉन्सेंट्रेशन लेना है. Now for preparation of 0.1 normal hydrochloric acid, we take 8.3 ml of concentrated HCl and we dissolve it in 1000 ml volumetric flask with distilled water and we will be storing it in a tightly closed glass container. Standardization. For its standardization, what do? We take 0.5 to 1 gram of primary standard anhydrous sodium carbonate. We will be using anhydrous sodium carbonate for the standardization of hydrochloric acid to a suitable dish or a crucible, and we will be drying it at 250 degrees for 4 hours. It will be cooled in desiccator. Weigh accurately 0.22 gram of dried sodium carbonate and we will be transferring it to a 250 ml conical flask. Then we will be adding 50 ml of water and we will be mixing it. Swirl means we will be mixing it to dissolve the carbonate, and we will be adding 2 drops of 0.1% solution of methyl red in alcohol that is acting as an indicator. We will be titrating it with the HCl solution. अब हमें मिथाइल रेड से हमें ऑरेंज रेडिश ऑरेंज कलर ऑब्टेन होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा हमारा एंड पॉइंट, एंड वी विल बी determining the volume of the unknown sample and our solution will be standardized. Next we have the sodium thiosulfate. Sodium thiosulfate preparation for 0.1 normal preparation. What do? We dissolve 24.8 gram of sodium thiosulfate pentahydrate, that means we are having 5 molecules of water in 800 ml of freshly boiled and cool water. Then we will be mixing it and by shaking for 15 minutes. Then volume makeup करेंगे हम up to 1000 ml with the help of distilled water. इसके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं पोटेशियम आयोडेट सोल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड. व्हाट आर वी डूइंग, वी आर टेकिंग 10 ml of potassium iodate and are adding 2 gram of potassium iodide along with 5 ml of dilute sulfuric acid. फिर उसको स्टोर करेंगे इन डार्क फॉर 10 minutes and will be adding 2 to 3 drops of starch. यहाँ पे जो हमारा स्टार्च होगा, स्टार्च सोल्यूशन होगा, ये एक्ट करेगा एज एन इंडिकेटर. फिर हम क्या करेंगे, सोडियम थायोसल्फेट के अपोजिट में उसको टाइट्रेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ स्टार्च एज एन इंडिकेटर. ऑब्वियसली तो क्या होगा, जब भी हम स्टार्च इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो हमेशा हमें ब्लू कलर ऑब्टेन होता है, तो हमें क्या होगा, ब्लू कलर ऑब्टेन होगा और हमारा जो सोल्यूशन होगा वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड में हम क्या करेंगे, फॉर प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4 वी टेक 4.9 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड वी विल बी डिजॉल्विंग इट इन 900 ml ऑफ वाटर. स्लोली एड इट टू इट और फिर हम उसे कूल करेंगे. फिर हम वॉल्यूम मेकअप कर देंगे अप टू 1000 ml विद वाटर. दिस वाटर विल बी द डिस्टिल्ड वाटर. स्टैंडर्डाइजेशन. what do? We will take 10 ml of 0.1 normal sodium carbonate solution. फिर हम उसे पिपिट आउट करेंगे और उसे क्लीन कोनिकल फ्लास्क में
पोर कर देंगे। फिर हम उसमें मिथाइल ऑरेंज के 2 ड्रॉप्स ऐड करेंगे विच विल बी एक्टिंग एज एन इंडिकेटर। देन द कंटेंट्स ऑफ फ्लास्क आर नाउ टाइट्रेटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड अंटिल रेड कलर ऑब्टेन्ड। फिर हम ब्यूरिट की रीडिंग लेंगे एंड आवर सोल्यूशन विल बी स्टैंडर्डाइज्ड। Next, the last compound or the last solution, 0.1 normal steric ammonium sulfate. For its preparation, what do? We will be taking, for its preparation, first of all, we will be taking 66 gram of steric ammonium sulfate and dissolve it with gentle heat in a mixture of 30 ml sulfuric acid and 500 ml water. सेरिक अमोनियम सल्फेट के लिए हमें चाहिए होगा 30 ml सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्वियसली, एंड 500 ml ऑफ वाटर। फिर हमारा जो मिक्सचर होगा इट विल बी कूल्ड एंड फिल्टर्ड। फिर जो हमारे रिजल्टिंग सोल्यूशन मिलेगा इट विल बी डाइल्यूटेड अप टू 1000 ml विद डिस्टिल्ड वाटर। फॉर इट्स स्टैंडर्डाइजेशन वी आर यूजिंग आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। About 0.2 gram of arsenic trioxide, which was previously dried for about an hour, was accurately weighed and transferred into a 500 ml conical flask. मतलब जो हमारा arsenic trioxide है इसको हमने previously dry करा है to eliminate the moisture. The inner walls of flask were washed with 100 ml of water and mixed. Then 300 ml of dilute sulfuric acid, 0.15 ml of osmic acid and 0.1 ml of ferroin sulfate indicator were added. यहाँ पे हमारा जो indicator है वो है ferroin sulfate. फिर टाइट्रेशन कैरी आउट होगी एंड विल बी ऑब्टेनिंग अ पिंक कलर विच विल बी चेंजिंग टू द पेल येलो और येलोइश ग्रीन कलर। तो ये हमारा स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर होगा फॉर द सेरिक अमोनियम सल्फेट। फिर हम क्या करेंगे, हमारी जो भी रीडिंग आएगी ब्यूरेट की हम उसे फाइंड आउट करेंगे और हमारा जो सोल्यूशन होगा इट विल बी स्टैंडर्डाइज्ड। सो दिस इज़ ऑल। ये सारी कंपाउंड्स हैं या फिर सोल्यूशंस हैं जिनको हमें स्टैंडर्डाइज करना है एज पर आवर सिलेबस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द एरर्स। Thank you.